हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके ओपन बुक एग्जाम अभी चल रहे हैं और इनका सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर साफ साफ लिखा होगा कि डाउनलोड पीडीएफ। आप पेपर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ सॉल्यूशन मिलेगा। पेपर तो आपको मिल गया होगा स्कूल से, और अगर आप चाहें तो पेपर भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं साथ में क्वेश्चन बोलते चलूंगा और आप आंसर लिखते चलिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मीराबाई की भाषा मूल्यता थी। तो मीराबाई की भाषा मूल्यता कौन सी थी बच्चों? राजस्थानी थी। तो यहाँ पर राजस्थानी आपको लिख देना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को पद पर नियुक्त किया था। तो कौन से पद पर नियुक्त किया था बच्चों? मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, कुएं की खुदाई की जाती है। अब तो कुएं की खुदाई की जाती है, किससे की जाती है बच्चे? बसौली से की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है जो, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना सन 1936 में हुई थी। तो यहाँ पे सन 1936 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, यहाँ पे इनमें से महाकाव्य है। अब आपको बताना है कि महाकाव्य कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है पंचवटी और दूसरा ऑप्शन दिया है रामचरितमानस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा, रामचरितमानस आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जो दूसरा प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, डैश को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंत। यहाँ पे पंत आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, बचपन से खालिस्तान कुशाग्र बुद्धि का था। तो कौन था बच्चों? मोहन था। तो यहाँ पे मोहन आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा है, लता जी की लोकप्रियता। हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। अगर आप भी किसी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी, जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर। यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। और स्टूडेंट्स, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनेट ऐप के साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। का मुख्य यहाँ पे देखिए, मर्म उनका खालिस्तान है। तो क्या है बच्चों? यहाँ पे गानपन। यहाँ पे आपको ये लिख देना है, गानपन। इसके बाद है चौथा प्रश्न, इसमें देखिए, रस के खालिस्तान अंग हैं। तो रस के कितने अंग हैं बच्चों? 4 अंग हैं। तो यहाँ पे 4 आपको लिख देना है। इसके बाद माधुर्यता, देखिए, माधुर्यता का शुद्ध शब्द तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे माधुर्य हो जाएगा। तो यहाँ पे माधुर्य आपको लिख देना है। ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखकर लिख देना है। तो यहाँ तक देखिए उत्तर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। प्रश्न तीसरा है आपका, सत्य असत्य। यहाँ पर आपको सत्य और असत्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहला देखिए प्रश्न, देखिए सबसे पहला, कमीज ना होने पर यहाँ पे लौंग अपने पैरों से पेट ढक लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है यहाँ पे, जामुन का पेड़ कहानी विधा है। तो यहाँ पे आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। इसके बाद तीसरा, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है यहाँ पे, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। तो ये भी आपका असत्य है, गलत हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला है पांचवा, ये आपका सत्य हो जाएगा। पूर्ण विराम का प्रयोग किसी कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए, तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे हो चुका है। अब आ चुकी है मैचिंग। यहाँ पे देखिए मैचिंग आ चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग आ चुकी है। तो बच्चों यहाँ पे मैचिंग देखिए, सबसे पहली जो मैचिंग है आपकी, आओ मिलकर बचाएं। तो यहाँ पे इसको आपको मिला देना है निर्मला पुतुल से। इसके बाद दूसरी है जो यहाँ पे मेरी कहानी, तो इसको आप मिलाएंगे जवाहरलाल नेहरू से, इससे मिला देना है। इसके बाद तीसरा है रात दिन
तो रात दिन क्या है बच्चों, यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास से मिला देना है। इसके बाद चौथा है यहाँ पे वाक्य रसात्मक काव्य, तो इसको आप मिलाएंगे आचार्य विश्वनाथ से। इसके बाद पांचवा है जिसका अर्थ चिपका हुआ हो, तो इसको आप मिलाएंगे सलेश से। तो इस तरीके से आपको ये मैचिंग कर लेना है, जो सही जोड़ी है मिला लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न पांचवा है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अब हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें शराब जो उत्तर है, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो क्या पीने की लत बढ़ती जा रही है बच्चों, शराब पीने की लत बढ़ती जा रही है। इसके बाद दूसरा है भारत माता पाठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भारत माता पाठ के लेखक कौन है बच्चों, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जवाहरलाल नेहरू आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों जो कम बोलता है उसे हम मितभाषी कहते हैं। इसके बाद चौथा देखिए मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। यहाँ पे जो वाक्य दिया गया है मोहन को गर्म भैंस का दूध पिलाइए, तो ये आपका अशुद्ध वाक्य है और इसको शुद्ध करेंगे तो हम लिखेंगे मोहन को भैंस का गर्म दूध पिलाओ। ये आपको लिख देना है। इसके बाद पांचवा यहाँ पे दिया गया है पतन पाप पाखंड जले। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पतन पाप पाखंड जले। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे अनुप्रास आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहां से देखिए छठवां प्रश्न आपका यहाँ पे चालू हो गया है। छठवां प्रश्न है आपका लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। तो लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए उत्तर देखिए लोग, देखिए यहाँ पे लोग कृष्ण के प्रति मीरा का यहाँ पे देखिए अत्याधिक यहाँ पे देखिए दापमय भाव, यहाँ पे देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। भाव धारण किए प्रेम प्रदर्शन देखकर उसे बाबरी, बाबरी का मतलब होता है पागल, तो उसे बाबरी कहते हैं। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, तो सातवां प्रश्न आप देख सकते हैं दरख्तों का साया और धूप क्रमशः किसके प्रतीक है। तो यहाँ पे देखिए दरख्तों का साया अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं। इसके बाद धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में संस्थाएं लोगों को सुख देने की बजाय कष्ट देने लगती हैं, और यहाँ पे इसका उत्तर आपको यही लिख लेना है। इसके बाद आठवां यहाँ पे प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न आपको अपने पेपर में देख लेना है और इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। जो नसरुद्दीन वाला आपका प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। तो नसरुद्दीन का यहाँ पे देखिए खानदानी पेशा नानबाई बनाना था। नसरुद्दीन ने भी अपनी देखिए आजीविका के लिए नानबाई बनाने का ही धंधा अपनाया था। तो यही उत्तर आपको लिख लेना है अपनी आंसर शीट में। इसके बाद नौवां प्रश्न आप देख लीजिए। तो नौवां प्रश्न है जो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो इसका उत्तर देखिए नेहरू जी भारत के सभी किसानों से अग्रलिखित प्रश्न बार बार करते थे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे भारत माता की जय नारे से उनका क्या मतलब है, और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे यह भारत माता कौन है, और तीसरा प्रश्न है कौन सी धरती गांव की यहाँ पे देखिए सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती है, सूबे की या फिर सारे हिंदुस्तान की धरती है। तो यही पूरा उत्तर आपको लिख लेना है अपनी आंसर शीट में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न देखेंगे। तो 10वां प्रश्न देखिए यहाँ पे नादमय उच्चार का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे नादमय उच्चार का अर्थ है गीत के किन दो शब्दों का अंतर यहाँ पे स्वरों के आलाप द्वारा, देखिए आलाप द्वारा सुंदर रीति से भरे जाने से नादमय उच्चार में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे दोनों शब्द एक दूसरे से विलीन होते होते रह गए हैं। तो यही पूरा उत्तर आपको अपनी आंसर शीट में लिख लेना है। इसके बाद 11वां प्रश्न देखिए यहाँ पे। तो 11वां प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले तो देखिए चेजारों कुई की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों यहाँ पे धर के करते थे, इस तरीके से प्रश्न ये दिया गया है। तो आपको देख लेना है और इसी प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो काफी लंबा आंसर है, आपको यही लिख लेना है। एक बार मैं पूरा आंसर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कुई की खुदाई के समय जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो नीचे गर्मी और यहाँ पे देखिए उमस की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मुक्ति के लिए ऊपर से थोड़ी सी रेत थोड़े थोड़े समय के पश्चात नीचे फेंकी जाती है, जिससे चेजारों को ताजी हवा की अनुभूति होती है और अंदर की गर्म हवा बाहर की ओर भागती है। इस प्रक्रिया में रेत और कंकड़ के छोटे कण चेजारों को यहाँ पे देखिए चोट पहुंचा सकते हैं। इससे बचाव के लिए कुई के यहाँ पे देखिए तल में कार्य करता चेजारों अपने सिर पर पीतल अथवा अन्य धातु का कोई बर्तन अथवा यहाँ पे देखिए टोपनुमा
यहाँ पे देखिए टोपनुमा कोई वस्तु धारण किए रहता है। तो स्टूडेंट्स यही उत्तर आपको लिख लेना है अपनी आंसर शीट में। अगर आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 12वां देखिए, 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले मौखिक संचार का क्या आशय है, और इसके बाद दूसरा अथवा में दिया गया है डायरी लेखन क्या है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा हुआ है साप्ताहिक या मौखिक संचार से तात्पर्य बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना ही मौखिक संचार कहलाता है। तो यहाँ पे मौखिक संचार से क्या आशय है ये लिखा हुआ है उत्तर, तो यही आपको लिख लेना है और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद यहाँ पे 13वां प्रश्न देखिए। तो 13वां प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पत्रकारिता क्या है, और इसके बाद देखिए शब्दकोश क्या है। तो इन दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं और समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक तक पहुंचाते हैं, प्रतिदिन सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में यहाँ पे देखिए ढालकर प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में पूरा उत्तर लिखा हुआ है, तो यही आपको अपनी आंसर शीट में लिख देना है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो आपके 13 प्रश्न थे इनके उत्तर आपको मिल चुके हैं, और इसके बाद सेकंड पार्ट भी आपको जल्द मिल जाएगा। अभी आप इतना कीजिए और आप कमेंट करेंगे कि सर सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो सेकंड पार्ट भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पीडीएफ को जल्दी से डाउनलोड कर लो।